इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है वैलेरी नाम की एक छोटी लड़की को दिखाते हुए, जो कि थोड़े रिच परिवार से बिलोंग करती थी। वैलेरी तो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा अपनी बड़ी बहन से ज्यादा क्लोज रहती। वैलेरी जिस विलेज के अंदर रहा करती थी वो फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच था, लेकिन ये वो समय होता है जब चारों तरफ वेयरवुल्फ अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे। वेयरवुल्फ नाम की ये खतरनाक भेड़िए इंसान ही होते हैं, लेकिन फुल मून की रात को ये भेड़िए में कन्वर्ट हो जाते और इंसानों को मारने लगते। इन्हीं चीजों के डर से विलेज वाले घर से बाहर नहीं निकलते थे। वैलेरी को भी उसके घर वाले मोस्ट ऑफ द टाइम घर के अंदर ही बंद करके रखते थे। लेकिन यहाँ पर चंचल वैलेरी पीटर नाम के अपने एक दोस्त से मिलने के लिए चली जाती। वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को शायद पसंद भी करते थे। अब यहाँ धीरे धीरे सब चीजें बदलने लगी, लेकिन वैलेरी की खूबसूरती वैसे की वैसी ही रहती है। वैलेरी तो अब काफी बड़ी और समझदार हो गई थी, लेकिन अभी भी वो बिना किसी परमिशन की पीटर नाम के उस आदमी से मिलने आया करती। पीटर तो यहाँ वैलेरी को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन जब वैलेरी पीटर से एक बार मिलने के लिए आती है तब पीटर ने उसे साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारी शादी हेनरी नाम के एक अमीर घराने के लड़के से होने वाली है और ये सारे रिश्ते तुम्हारे फैमिली ने ही सेलेक्ट किए हैं। वैलेरी तो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी फैमिली ने ये चीजें उससे डिस्कस की ही नहीं। उसके लाइफ के बारे में सारी बातें तो पीटर से पता चल रही हैं। वैलेरी सच में बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और तो और वो पीटर को पसंद करती है तो फिर दूसरे से शादी क्यों करे। लेकिन यहाँ पीटर को सच्चाई पता थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वैलेरी के फादर उसकी मुझसे शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि पीटर एक वुड कटर होता है जो कि एकदम निचली जाति से बिलोंग करते थे। यही रीजन होता है कि वैलेरी के फैमिली वाले अपने ही ऊंचे घराने में उसकी शादी कराना चाहते हैं। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से अब पीटर और वैलेरी ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। एटलीस्ट वो अपनी लाइफ साथ गुजारेंगे और खुश रहेंगे। दोनों ने डिसीजन लिया और वहां से जाने लगे। लेकिन वैलेरी एक आखिरी बार अपनी बड़ी बहन से मिलना चाहती थी, इसीलिए वैलेरी और पीटर तुरंत ही गांव की तरफ चले गए वैलेरी की बहन से मिलने के लिए। लेकिन अचानक वो नोटिस करते हैं कि कई सारे गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। जब वो दोनों वहां पर जाकर देख रहे थे तो वैलेरी की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस जगह पर वैलेरी की बड़ी बहन की डेड बॉडी होती है, जिसे कि एक खतरनाक वेयरवुल्फ ने जान से मार दिया था। वैलेरी इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई और अपनी बहन को जाकर संभालने लगी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है। सभी लोग नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि ये वेयरवुल्फ और इंसानों के बीच बनाए गए उसूलों के खिलाफ था। दरअसल कुछ समय पहले फुल मून की रात को वेयरवुल्फ इंसानों को मारने लगे होते हैं, तो इंसानों और वेयरवुल्फ के बीच एक डील हुई थी। फुल मून की रात को सभी इंसान मिलकर कुछ जानवर वेयरवुल्फ को दे देंगे, जिससे कि वेयरवुल्फ जानवरों को मारकर उनका खून पिए। इस वजह से गांव के इंसान पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब पता नहीं ये वेयरवुल्फ ने इंसानों के ऊपर क्यों हमला करना स्टार्ट कर दिया है। वैलेरी की बड़ी बहन मर चुकी थी, इसीलिए उसका फ्यूनरल किया जाता है और उसके लिए गांव के बड़े बड़े लोग आए होते हैं। वैलेरी भी अपनी मदर और फैमिली के साथ बैठकर रो रही थी, क्योंकि एक उसकी बड़ी बहनी थी जिससे कि वो सारी बातें शेयर करती थी। लेकिन अब वो भी हमेशा के लिए चली गई है। उस जगह पर तो हेनरी नाम का वो रिच आदमी भी आया था जो कि वैलेरी से शादी करना चाहता है। अब यहाँ सारे लोगों के जाने के बाद वैलेरी की मदर कह रही थी कि तुम्हें अब अपनी आगे की जिंदगी हेनरी के साथ ही गुजारनी है। वैलेरी तो अपनी मदर से यही कहने लगी कि जिस आदमी को मैं बिल्कुल नहीं जानती उसके साथ मैं कैसे पूरी जिंदगी गुजार लूं। तब जाकर वैलेरी की मदर ने उसे समझाना स्टार्ट किया कि जिस समय मेरी शादी तुम्हारे फादर से हो रही थी तो मैं उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, मेरा प्यार तो कोई और ही था। लेकिन जैसे हमारी शादी हुई और हम आपस में समय बिताने लगे तो मुझे तुम्हारे फादर से फिर प्यार हो गया और हमने तो एक बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद वैलेरी पीटर के साथ ही सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन अब कुछ देर बाद वैलेरी को उसकी दोस्तों से पता चला कि उसकी बड़ी बहन सबसे पहले हेनरी नाम के उस आदमी के साथ थी। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में थे और फिर अचानक ये हो गया। वैलेरी को तो शक होने लगता है उस अनजान आदमी जिसका नाम हेनरी था, इसीलिए अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। अब यहाँ पर पूरे गाँव वाले इकट्ठा हो गए थे क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में वेयरवुल्फ को जान से मारना था। उनके गांव में तो एक सीनियर फादर अगस्ट रहा करते थे, जिन्होंने सभी को बताया कि मैंने उन वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया है। ये ऐसे हंटर्स थे जो इन्हीं वेयरवुल्फ का शिकार किया करते। उस वेयरवुल्फ हंटर का नाम सैलमन होता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। लेकिन उन्हें दूसरे गांव से यहाँ पर आने के लिए समय लगेगा, इसीलिए अब सभी गांव वाले इतना वेट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ही उस गुफा में जाएंगे और सभी साथ मिलकर वेयरवुल्फ
वेयरवुल्फ को जान से मार देंगे। वैलेरी भी इस प्लान में उन सभी के साथ होती है क्योंकि वेयरवुल्फ ने उसकी बहन को मारा है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अब यहाँ पर जो सारे लोग उस बड़ी सी गुफा के अंदर जा रहे थे वेयरवुल्फ को मारने के लिए, वो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर से मिल लेते हैं क्योंकि वेयरवुल्फ से लड़ाई करना इतना ज्यादा आसान तो था ही नहीं। वैलेरी तो अब पीटर से मिलती है जो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि वो उसके साथ है, लेकिन पीटर यहाँ पर पता नहीं क्यों वैलेरी से ब्रेकअप करने की बात करता है और वो कह रहा था कि हमारी शादी नहीं हो सकती। दरअसल पीटर को वैलेरी की मदर की बातें सच्ची लग रही होती हैं क्योंकि उन्होंने पीटर को समझाया था कि वैलेरी को जिस तरीके की लग्जरियस लाइफ चाहिए वो तुम बिल्कुल भी नहीं दे सकते, लेकिन हेनरी के पास ज्यादा पैसा होने के कारण वो वैलेरी को अच्छी लाइफ दे सकता था। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है तुम्हारी और हेनरी के बीच। वैलेरी की मदर तो पीटर को समझाने लगी कि तुम्हें वैलेरी को छोड़ देना चाहिए और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैलेरी को अच्छी लाइफ नहीं मिल पाएगी। यही रीजन होता है कि पीटर ने ये डिसाइड किया था कि वो वैलेरी के साथ नहीं रहेगा। वैलेरी सच में इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब यहाँ पर गांव के गिने चुने लोग उस गुफा में आ गए थे जहाँ पर वो वेयरवुल्फ रहा करता था। धीरे धीरे अंदर जाने के बाद पूरा अंधेरा होने लगता है, इसीलिए सभी ने मशाल जला ली थी। यहाँ हेनरी कह रहा था कि हम सभी को एक साथ ही रहना चाहिए, अगर वो वेयरवुल्फ हमला करेगा तो हम उसके ऊपर पलटवार कर सकते थे। लेकिन यहाँ पीटर का आइडिया था कि हमें 2 ग्रुप्स में बढ़ जाना चाहिए जिससे कि उस वेयरवुल्फ को ढूंढने में आसानी हो। सभी लोग यहाँ पर पीटर की बात से राजी हो जाते हैं और अब 2 ग्रुप्स बनाकर आगे बढ़ने लगे थे। हेनरी तो अपने फादर और कुछ लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक उनके सामने एक भेड़िया आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन उन्हें सामना तो करना ही था। हालांकि उस भेड़िए ने सबसे पहले उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया और हेनरी के फादर को इतना घायल कर दिया कि वो मर चुके थे। इसी बात से हेनरी और उसके बाकी लोग बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने भेड़िए के ऊपर पलटवार करके उसे जान से मार दिया। उन लोगों ने तो अपने गांव में उस भेड़िए का सर काट कर लगा दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग खुश हो रहे थे कि वेयरवुल्फ को खत्म कर दिया गया है। लेकिन वही हेनरी के फादर मर चुके थे, इस बात का सभी को अफसोस था। यहाँ तक कि वैलेरी जो हेनरी से नफरत किया करती थी, वो भी हेनरी के मरे हुए फादर के पास आकर अपना अफसोस जताती है। एक तरीके से वैलेरी हेनरी से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी, वो तो उससे बहुत अच्छी तरीके से बात करती। अब तो वैलेरी की मदर हेनरी के फादर के पास आकर बहुत रोने लग जाती है। इस तरीके से रोता हुआ देखकर वैलेरी को कोई शक होने लगा। वो अपनी मदर से जाकर जब पूछती है तो उसे एक सच्चाई पता चलती है। दरअसल वैलेरी की मदर ने जब बताया था कि वो किसी दूसरे से प्यार करती थी, वो और कोई नहीं बल्कि हेनरी के फादर थे। लेकिन वैलेरी के मदर की शादी हेनरी के फादर से नहीं हो पाई। इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस है। यानी कि एक तरीके से हेनरी वैलेरी का कजिन हुआ, तो फिर वो उससे शादी कैसे कर सकती है। पर उसे ये बात तो क्लियर थी कि अब वो पीटर से ही शादी करेगी। पीटर भी अब वैलेरी की मदर की बातों को भुलाकर अब वैलेरी से अच्छे से बात करने लगा था। गांव वाले सोच रहे थे कि वेयरवुल्फ को उन्होंने मार दिया है, इसीलिए अब वो रात के समय जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हेनरी को जब वैलेरी और पीटर के रिलेशन के बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पीटर को आकर मारने लगता है। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा हीटअप माहौल हो गया था और वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी भी तरीके से गाँव वालों ने उन दोनों को अलग किया। हेनरी तो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, पर अब वैलेरी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि पीटर उसके साथ होता है। अब यहाँ गांव के सारे लोग जब जश्न मना रहे थे तो वहाँ पर एक आदमी आ गया जो और कोई नहीं बल्कि वो हंटर होता है जिसका नाम सैलमॉन था। सैलमॉन ने जब उस भेड़िए का सर देखा तो वो सभी से कहने लगा कि ये वेयरवुल्फ नहीं है। वेयरवुल्फ को जब भी खत्म कर दिया जाता था तो उसकी बॉडी वापस इंसानी रूप में कन्वर्ट हो जाती। इस भेड़िए का सर अभी भी भेड़िए के जैसा ही है, इसीलिए ये एक नॉर्मल भेड़िया है, ना कि कोई वेयरवुल्फ। सैलमॉन कहता है कि तुम सभी से कुछ गलती हो गई है और जो वेयरवुल्फ असली है वो अभी भी उस गुफा में मौजूद हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों गांव वाले सैलमॉन की बात बिल्कुल नहीं मान रहे थे। उन्हें लग रहा होता है कि सैलमॉन अपने फायदे के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि वेयरवुल्फ हंटिंग के बदले वो हमसे कई सारे पैसे ले सकता था। इसी वजह से कोई भी सैलमॉन की बातों पर भरोसा नहीं करता। सैलमॉन ने तो यहाँ पर गाँव वालों को एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी। वो कहने लगा कि कुछ दिनों के अंदर ब्लू मून की नाइट है और वो नाइट पिछले कई सालों बाद वापस आती है जिसमें कि वेयरवुल्फ बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और उस समय वेयरवुल्फ को हराना एकदम से इम्पॉसिबल था। इसीलिए हमें अभी ट्राई करना चाहिए और उस वेयरवुल्फ को खत्म करना चाहिए। पर अफसोस सैलमॉन को कोई भी सहानुभूति नहीं मिलती और वो अकेला हो जाता है, इसीलिए वो इस कंडीशन में अब कुछ नहीं कर सकता था। गाँव वाले तो एकदम खुश होकर जश्न मना रहे होते हैं कि उन्होंने वेयरवुल्फ को मार दिया है। उनके रीति रिवाज एकदम से अलग थे, जिसमें जलते हुए कोयले पे से चलना और एक
दूसरे के ऊपर तीर चलाना जैसे बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी। वो सभी एंजॉय कर ही रहे थे, तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा साया आ जाता है। ये साया और कोई नहीं बल्कि वेयरवुल्फ होता है, जिसका साइज नॉर्मल भेड़िए से कई ज्यादा था। उस वेयरवुल्फ ने तो सामने आने वाले सभी इंसानों को मारना स्टार्ट कर दिया, और तो और वो किसी के ऊपर भी रहम नहीं करता। इस बात से सभी गांव वालों को एहसास तो हो गया कि सैलमन गलत नहीं था, ये वेयरवुल्फ सच में जिंदा है जो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। वेयरवुल्फ तो अब सीधा भागते हुए वैलरी के पास चला आता है, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उसने वैलरी के ऊपर हमला नहीं किया। वो सिंपली उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और कुछ अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगा। पर अचानक ये सारी आवाजें वैलरी को समझ में आने लगी थी और वो ठीक से सुन पा रही थी कि ये वेयरवुल्फ उससे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर वैलरी को समझ में आ गया था कि ये वेयरवुल्फ कह रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला हूँ। और ये वेयरवुल्फ वैलरी के बिना जाने नहीं वाला था, इसीलिए वेयरवुल्फ ने वैलरी को सोचने के लिए कुछ टाइम दिया, और अगर वो उसके साथ नहीं आएगी तो वो इसी तरीके से गांव वालों को मारता रहेगा। ये सारे डिसीजन अब वो वेयरवुल्फ वैलरी के ऊपर छोड़ देता है। वैलरी तो उस वेयरवुल्फ के ब्राउन आईज को ही देखते जा रही थी। थोड़ी देर बाद वेयरवुल्फ वहां से चला जाता है। सभी गांव वाले अब बहुत ही ज्यादा अनसेफ फील कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने सैलमन के ऊपर भरोसा कर ही लिया। अगर सैलमन की कही गई बातें ये चीजें पहले ही गांव वाले समझ लेते तो ये नौबत कभी नहीं आती। पर अब उन्हें कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू नाइट भी कुछ ही दिनों के अंदर आने वाली है, और इस ब्लू मून के समय वेयरवुल्फ की शक्तियां एकदम अपार सीमा पर होती हैं। उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन जब पीटर को पता चला कि वैलरी के ऊपर वेयरवुल्फ ने हमला किया था, तो वो उसे देखने के लिए चला आया कि वो ठीक है कि नहीं। पर वैलरी अब पता नहीं क्यों पीटर से ही गुस्सा थी। वो तो उसके आंखों को देखते जाती है जिसमें कि उसे कुछ दिखाई दे रहा था। पर तभी वैलरी ने पीटर से कहा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। वैलरी जब भी उदास रहती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपनी ग्रैंड मदर के पास चली जाती। लेकिन यहाँ वैलरी नोटिस करती है कि उसकी ग्रैंड मदर की आंखें एकदम ब्राउन हैं, जिस तरीके से उस वेयरवुल्फ की थी। वैलरी को यहाँ थोड़ा सा शक होने लगा कि कहीं मेरी ग्रैंड मदर ही वेयरवुल्फ तो नहीं है। उस समय फुल मून की रात होती है, इसीलिए वैलरी ने सारी खिड़की और दरवाजे ओपन कर दिए, क्योंकि फुल मून की रोशनी अगर यहाँ पर पड़ेगी तो ये पता चल जाएगा कि उसकी ग्रैंड मदर वेयरवुल्फ है कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वैलरी समझ जाती है कि उसकी ग्रैंड मदर वेयरवुल्फ नहीं है। वो तो उनके गले लग गई और बहुत ही ज्यादा अफसोस जताने लगी। अब यहाँ सैलमन को किसी भी तरीके से पता लगाना था कि वेयरवुल्फ आखिरकार कौन है, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ पूरे गांव में घूमकर उन्हें ढूंढने लगा। किसी के ऊपर भी अगर सैलमन को जरा सा भी शक होता तो वो उसे गिरफ्तार कर लेता। इन सारी चीजों की वजह से अब सैलमन ने वैलरी की एक दोस्त के भाई को गिरफ्तार कर लिया था। उसका नाम क्लार्क होता है, और सैलमन को छानबीन करते दौरान क्लार्क के पास एक सीजर मिली थी। ये सीजर काले जादू में यूज की जाती है, और उसे लगने लगा कि कहीं क्लार्क उन जादूगरों में से तो नहीं जो वेयरवुल्फ को कंट्रोल करता था। इसी वजह से सैलमन और उसके सभी साथी क्लार्क को अपने साथ सजा देने के लिए लेकर जाते हैं। हालांकि क्लार्क ने अभी तक ये कन्फेस नहीं किया था कि वही वो जादूगर है जो वेयरवुल्फ के साथ काम करता है। यही सारी चीजें उगलवाने के लिए सैलमन उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था। यहाँ तक कि सैलमन ने उस छोटे से बच्चे क्लार्क को आयरन के एक स्ट्रक्चर में डाल दिया और नीचे से आग लगा दी, जिससे कि जैसे जैसे आयरन गर्म होता जाएगा तो उसकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाएगी। इससे क्लार्क कम से कम जो छुपा रहा है वो तो बोलेगा ही। लेकिन यहाँ कई मिनट बीतने के बावजूद भी क्लार्क कुछ भी नहीं कहता। अब तो सैलमन को भी लगने लगा था कि क्लार्क वो शख्स नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब अचानक सैलमन के पास वैलरी की एक फ्रेंड आ जाती है, जो सैलमन को सारी बातें बताती है कि जब वेयरवुल्फ ने हमला किया था तो उसकी सारी भाषाएं वैलरी को समझ में आ रही थी, और वो तो उससे बातचीत भी कर पा रही होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि वैलरी इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, ना कि वो छोटा बच्चा क्लार्क। सैलमन तो इसीलिए अब अपने सभी दोस्तों के साथ जाकर वैलरी को पकड़ लेता है। पर अफसोस की बात ये थी कि वो छोटा बच्चा क्लार्क वहीं पर मारा गया। वो बिल्कुल भी सह नहीं पाता इस पूरे टॉर्चर को। इस बात से वैलरी बहुत ज्यादा गुस्सा थी अपने उस फ्रेंड के ऊपर भी, और सैलमन ने जिस तरीके से टॉर्चर किया है बिना कोई रीजन जाने। लेकिन सभी लोग बहुत मजबूर थे, क्योंकि सैलमन ने अब इस गांव को बचाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली होती है। वो तो अब ये पूरी तरीके से जान चुका था कि कहीं न कहीं वैलरी भी वही जादूगर है, क्योंकि वो वेयरवुल्फ की भाषाएं जानती है। इसी वजह से सैलमन ने वैलरी को कैद करके रख दिया था, क्योंकि उससे बहुत सारे काम करवाने थे। एट द एंड सैलमन का यही विजन होता है कि वो सारे वेयरवुल्फ को खत्म कर दे, और उसी विजन को कंप्लीट करने के लिए सैलमन वैलरी का यूज करेगा। जब यहाँ पीटर और हेनरी को पता चलता है कि सैलमन और उसके लोगों ने वैलरी को कैद कर लिया है, तो वो दोनों अपनी दुश्मनी भुला देते हैं और सिर्फ यही सोचते हैं कि वैलरी को सही सलामत
सलामत बचाया कैसे जाए। साथ ही साथ हेनरी ने एक बहुत ही समझदारी का काम किया और उसने पीटर से कह दिया होता है कि मैं वैलेरी से अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ, क्योंकि वैलेरी मेरे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती है और मैं किसी से भी जबरदस्ती करके उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। ये बातें सुनकर पीटर काफी ज्यादा खुश हो गया और अब वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पीटर के फादर भी उस जगह पर मौजूद थे जिन्होंने ये बात सुन ली थी और वो सीधा चले गए वैलेरी की मदर के पास उसका हाथ मांगने के लिए, क्योंकि इतने सारे मुश्किल हालातों के बीच इन दोनों बच्चों को अपनी पसंद की जिंदगी मिलनी चाहिए। हालांकि पीटर के फादर रिवील नहीं करते कि आखिरकार वैलेरी की मदर शादी के लिए राजी हुई है कि नहीं। पीटर और हेनरी जब प्लान बना रहे थे कि वो कैसे वैलेरी को छुड़ाएंगे, लेकिन तभी इस बारे में सैलमॉन को पता चल जाता है, इसीलिए वो पीटर को आकर बहुत ज्यादा मारने लगा। पीटर के फादर और हेनरी भी उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सैलमॉन के साथी सोल्जर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो तो एक एक करके सभी को चोट पहुंचाता है उनके साथ दगाबाजी करने के लिए। सैलमॉन को सब चीजें मंजूर थी, लेकिन उसके साथ कोई भी धोखा करे ये उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। वो तो उन लोगों को जान से मरवाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़े समय के अंदर अंदर उस गांव में वही बड़ा सा वेयरवुल्फ आ जाता है। वेयरवुल्फ कई सारे इंसानों को चोट पहुंचाते हुए आखिरकार चर्च के पास पहुंच गया, जहां पर सारे लोग खड़े हुए थे और अंदर की तरफ भागते हैं। केवल वैलेरी चर्च के बाहर खड़ी थी, जिसके सामने वेयरवुल्फ आकर एकदम रुक गया, जैसे कि वो अभी भी वैलेरी से बातें कर रहा है और उसका डिसीजन पूछ रहा है। वैलेरी की मदर धीरे धीरे उसे चर्च के अंदर ले लेती है। वो वेयरवुल्फ जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ने लगा तो चर्च के एंट्रेंस पर पैर रखते ही उसका पैर जल जाता है, जिससे कि ये पता चला कि वेयरवुल्फ पवित्र चर्च के अंदर नहीं आ सकते। जब तक सभी लोग चर्च के अंदर मौजूद रहेंगे तब तक ये वेयरवुल्फ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब जब सैलमॉन को पता चलता है कि वेयरवुल्फ आ चुका है तो वो तुरंत ही अपनी तलवार लेकर उससे फाइट करने के लिए चला गया। सैलमॉन ने वेयरवुल्फ को काफी भारी टक्कर दी, लेकिन वो वेयरवुल्फ था और आज की रात ब्लू मून की रात थी। इस रात में वेयरवुल्फ की ताकतें कई ज्यादा बढ़ जाती हैं। उस वेयरवुल्फ ने तुरंत ही हमला कर दिया और सैलमॉन का एक हाथ ही काट दिया। हालांकि वो वेयरवुल्फ वहां से अभी के लिए चला जाता है, लेकिन सैलमॉन की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सैलमॉन का एक साथी वहां पर आ जाता है और अपनी तलवार की मदद से सैलमॉन की जान ले लेता है, क्योंकि उन्हें सैलमॉन ने बताया था कि अगर ब्लू मून की रात को कोई भी वेयरवुल्फ किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान भी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है, और ऑब्वियसली अगर वो सैलमॉन को जिंदा रखते तो ये वेयरवुल्फ बनकर हम पर ही हमला करता। इसी वजह से सैलमॉन के साथियों ने अपने लीडर को जान से मार दिया। सारा गांव एकदम से शांत हो जाता है, क्योंकि उनके कई सारे लोगों की जानें गई थी, और अब ये सारी चीजें कब तक चलेंगी उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। यहाँ वैलेरी को पीटर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि उस जंग के बाद वो कहीं गायब हो चुका है। आखिर पीटर कहाँ गया उसे कुछ समझ नहीं रहा था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से अब वैलेरी को एक विजन आता है। इस विजन के अंदर वो अपनी ग्रैंड मदर को देख रही थी कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, उनके ऊपर किसी ने हमला किया है। इसीलिए वैलेरी तुरंत ही निकल पड़ी थी अपनी ग्रैंड मदर के घर जाने के लिए। उसके ग्रैंड मदर का घर जंगल के एकदम बीचों बीच था, पर जैसे ही वैलेरी आगे बढ़ती है तो उसके सामने पीटर आ गया। पीटर बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में लग रहा होता है और वो धीरे धीरे वैलेरी के पास आया, पर तभी वैलेरी नोटिस करती है कि उसके हाथ पर कुछ ग्लव्स लगे हुए हैं, जिससे कि वो कोई अनजान सी चीज छुपा रहा था। तो अब जाकर वैलेरी को थोड़ा सा शक होता है कि जब भी वेयरवुल्फ सामने आता था तो पीटर कहीं गायब हो जाता था, और उस समय जब वेयरवुल्फ चर्च के अंदर आने की कोशिश की तो उसका हाथ जल गया था। तो वैलेरी को लगने लगा कि शायद पीटर अपने हाथ को ग्लव्स की मदद से छुपा रहा है, और अब हो न हो उसे पता चल जाता है कि पीटर ही वो वेयरवुल्फ है। वैलेरी ने अपनी ग्रैंड मदर द्वारा दी गई एक नाइफ को बाहर निकाला और अपनी प्रोटेक्शन के लिए पीटर की चेस्ट में मार दिया। वैलेरी तो अब अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द वहां से भागने लग जाती है। उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि आखिरकार जिसने उससे प्यार किया वही शुरुआत से एक वेयरवुल्फ यानी कि कातिल होता है। वैलेरी सीधा अपनी ग्रैंड मदर के घर पर आई और वहां उन्हें ढूंढने लगी, पर तभी वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर जमीन पर पड़ी हुई है और उनकी जान चली गई है। वैलेरी नहीं समझ पाती कि आखिर ये चीजें किसने की। तभी थोड़ी देर बाद वहां से पीटर के फादर निकलते हैं। वैलेरी ने ये नोटिस किया कि पीटर के फादर के हाथ पर जला हुआ निशान है, और तो और उनकी आंखें ब्राउन कलर की थीं, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि वही वेयरवुल्फ हैं। पीटर के फादर फिलहाल के लिए शांतिपूर्ण भावनाओं से बातें कर रहे थे और वो क्या चाहते हैं वो वैलेरी को बता रहे थे। लेकिन वैलेरी को यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने पीटर को वेयरवुल्फ समझकर उस पर हमला किया। आखिरकार वो कैसा होगा और उसकी कंडीशन क्या होगी ये वैलेरी लगातार सोच रही होती है। पीटर के फादर तो वैलेरी के सामने बैठकर
ये बताने लगे कि मुझे तुम्हारी मदर से एक समय पर बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। ये वेयरवुल्फ की ताकतें मुझे अपने फादर से मिली हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेंगी। और अब पीटर के फादर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं वेयरवुल्फ बनकर तुम्हारे पास आता था तो तुम्हारे अंदर की एक एबिलिटी मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनाती थी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और इसी तरीके से मैं इमॉर्टल बना रहूं। पीटर के फादर तो ये तक कह देते हैं कि वो वैलेरी को काटकर उसके जैसा ही बना देगा, जिससे कि वो अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से गुजार सकते थे। वैलेरी फिलहाल के लिए पूछने लगी कि आखिर तुमने मेरी ग्रैंड मदर को क्यों मारा। तब पीटर के फादर बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर को मेरे ऊपर शक हो गया था। हालांकि तुम्हारी ग्रैंड मदर को ये डायरेक्टली नहीं पता चला होता, बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन और हेनरी ने बताया था। इसी वजह से मैंने सबसे पहले तुम्हारी बड़ी बहन को मारा और फिर ग्रैंड मदर को भी खत्म कर दिया, क्योंकि रीजन सिंपल था कि अगर गांव वालों को ये पता चल जाए कि वही वेयरवुल्फ है तो उसे गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, और ये पीटर का फादर बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए पीटर के फादर के रास्ते में जो भी आया वो उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन अब थोड़ी ही देर के अंदर वहां पर पीटर आ जाता है, जो वैलेरी को बचाते हुए उसे साइड में करता है और अपने फादर से लड़ने चला जाता है। यहाँ पीटर को भी पहले से ही पता था कि उसके फादर वेयरवुल्फ हैं, लेकिन उसने ये बातें किसी को नहीं बताई थी। पर अब शायद सारी चीजें एक लेवल के ऊपर चली गई हैं, इसीलिए अब पीटर अपने फादर पर भी जरा रहम नहीं करता। पीटर के फादर भी अब बुरी तरीके से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगे थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के हाथ पर ही काट लिया, जिससे कि अब पीटर इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन वैलेरी के पास वो नाइफ अभी भी मौजूद था, जो उसकी ग्रैंड मदर ने दिया होता है, और देखने से ये कोई नॉर्मल नाइफ नहीं लग रहा था, बल्कि ये तो सिल्वर नाइफ होता है जो किसी सिल्वर से बना था। और वैलेरी ने इसी सिल्वर नाइफ की मदद से पीटर के फादर को मार दिया, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वेयरवुल्फ की बॉडी सिल्वर से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती थी। पीटर अपने फादर के मरने का अफसोस जरा भी नहीं मनाता और उन्हें लेकर पानी की तरफ चला जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी पर पत्थर बांधने के बाद वो उन्हें पानी के अंदर छोड़ दे रहा था। पीटर के फादर तो मर चुके थे और शायद से वेयरवुल्फ का भी खतरा अब नहीं रहेगा। लेकिन जब वैलेरी पीटर को देखती है तो उसके हाथों पर उसके फादर द्वारा काटे गए निशान थे, यानी कि अब पीटर भी इन्फेक्टेड हो चुका है। कुछ समय के अंदर अंदर वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। इसीलिए अब पीटर को सच्चाई पता चलने के बाद वो वैलेरी से दूर जाना चाहता था, लेकिन वैलेरी तो पीटर के पास आकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, भले ही कोई भी कंडीशन हो। लेकिन पीटर को यह पता था कि अगर वो वेयरवुल्फ बनेगा तो वैलेरी को काफी खतरा हो जाएगा, इसीलिए वो कुछ समय के लिए वैलेरी से दूर चला जाता है ताकि वो अपनी वेयरवुल्फ वाली पावर पर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। वैलेरी भी यहाँ पर पीटर को रोक नहीं पाई और वो उससे दूर चला गया। अब यहाँ पर कई महीने बीत चुके थे और वैलेरी अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने वेयरवुल्फ आ चुका था, जो और कोई नहीं बल्कि पीटर ही था। पीटर को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसने अपने इस अजीब से रूप के ऊपर काबू पा लिया है, यानी कि अब पीटर और वैलेरी साथ में रह सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।